नमस्कार, मैं अदिति गुप्ता आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम सेव, प्रिंट और क्लोज करना सीखेंगे अपने डॉक्यूमेंट को MS वर्ड में। हम ये चीजें क्यों करते हैं? सेव करने का मेन पर्पस ये होता है कि मान लीजिए आपकी लाइट, घर में इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, या आपने एकदम से लैपटॉप बंद कर दिया, या आपके फोन, कंप्यूटर या लैपटॉप जिस पे भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो उसकी बैटरी खत्म हो गई, वो स्विच ऑफ हो गया, तो आपने जो काम किया है आपने वो सारा डिलीट हो जाएगा। और वो डिलीट ना हो इसलिए हम अपना जो भी डॉक्यूमेंट है, जो हमने टेक्स्ट बनाया है जिसमें आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन लिखी है, उसको हम सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए हमें क्या करना है, इस तरह ये फाइल खुलेगा, आप फाइल पे क्लिक करेंगे, आपको सेव एज की ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको पूछेगा कि फाइल का नाम क्या रखना चाहते हैं और उसे कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो आप फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, या जैसे अगर आपने कोई न्यूज़ लेटर बनाया है तो आप लिख सकते हैं न्यूज़ लेटर, और आप उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं कि आपने C ड्राइव में रखना है, D ड्राइव में रखना है, डेस्कटॉप पे रखना है कि कहाँ रखना है। और आप वहां ही रखें अपनी फाइल को जहां आपको पता है कि आपको हमेशा याद रहेगा कि ये फाइल हमारी यहाँ पड़ी हुई है। तो आपने वहां सेव किया, वहां से अब आप जब मर्जी, जब भी आप लैपटॉप ऑन कर रहे हैं, अपना कंप्यूटर ऑन कर रहे हैं, फोन ऑन कर रहे हैं, आप जब मर्जी उस डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। So, at some point you may have a finely tuned sentence और several paragraphs, या तो आपके पास बहुत अच्छे sentences है या बहुत सारे paragraphs आपने एक document में डाले हैं, figures डाली हैं, और एकदम से आपने लेटर, सपोज आपने घर में बिल्ली रखी है, बिल्ली एकदम से आके आपके कंप्यूटर या लैपटॉप पे जंप कर गई। अब वहां वो जब जंप कर गई, आपका सारा डॉक्यूमेंट इरेज हो गया। आपकी इतनी मेहनत, जो आपने इतने मेहनत से इतना बड़ा डॉक्यूमेंट बनाया था, वो सारी मेहनत वेस्ट हो गई। तो इसको, ये चाहे ये वेस्ट ना हो, या चाहे हमारे पास पावर फेलियर आ जाए, या आपका कंप्यूटर की बैटरी शट ऑफ हो जाए, इन चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। तो हम फाइल पे जाएंगे, फाइल के बाद सेव एज पे जाएंगे, फाइल का नाम लिखेंगे, फाइल की लोकेशन लिखेंगे कंप्यूटर में, और फिर उसे सेव करेंगे। अब जब हम उसे सेव करेंगे, उसके बाद आप मान लीजिए आपको कुछ याद आ रहा है कि मैंने तो ये चीज भी लिखनी थी अपने डॉक्यूमेंट में, तो आपको उस टाइम पे क्या करना है, आप अपने डॉक्यूमेंट में जो लिखना चाहते हैं आप लिखिए, जो आप सेव कर चुके हैं ऑलरेडी, उसके बाद आपने जो लिखना है आप लिखिए, फिर फाइल पे जाइए, फिर सेव पे क्लिक करिए। मैं आपको फिर से समझाती हूँ। जो ऑलरेडी सेव हो चुका है डॉक्यूमेंट, आपको बाद में याद आ रहा है कि मैंने तो ये चीज भी लिखनी थी, आप उस डॉक्यूमेंट को ओपन करें। ओपन कैसे करेंगे, फाइल पे जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, फाइल का नाम डालेंगे, वो फाइल ओपन हो जाएगी। फिर आपने जहां भी, जिस मोमेंट पे आपने अपना टेक्स्ट लिखना है, आप वहां वो अपना टेक्स्ट लिखिए। फिर उसको दोबारा सेव करने के लिए, नया टेक्स्ट को ओवरराइट करने के लिए हम क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे। तो जब हमने सेव पे क्लिक किया तो वहां से बेटा हमारे पास क्या होगा, अब जब आप दोबारा उसे ओपन करेंगे, इसे बंद करके फाइल, फिर ओपन, अपने फाइल का नाम डालेंगे, तो पुराना कंटेंट जो था वो तो आएगा ही, जो आपने न्यू चेंजेस किए हैं अपने डॉक्यूमेंट में वो भी आएंगे। ये हमारे पास बच्चे क्या है, फाइल को, चेंजेस जो हमने सेव करने हैं उसको तरीका आपको बताया। ओरिजिनल फाइल को सेव करना है तो सेव एज, सेव एज के बाद आपने कोई और चेंजेस करे उसमें, उसको सेव करना है तो सेव पे जाएंगे। तो यहाँ पे हमने, टू कीप योर वर्क, आपको क्या करना पड़ेगा, उसे सेव करना पड़ेगा, एंड इट्स नेवर टू अर्ली टू डू दैट। जैसे जैसे आप काम कर रहे हैं साथ साथ उसे सेव करते जाएं। So on the ribbon, if you click the first tab, the file tab, हमारे पास एक विंडो ओपन होगी, उसको हम कहते हैं बैक स्टेज।
वहां पे आप अपनी जो आपको चीजें करनी है आप कर सकते हैं। आप ओपन करना चाहते हैं आप ओपन कीजिए, आप क्लोज करना चाहते हैं क्लोज कीजिए, सेव करना चाहते हैं सेव कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास सेव की ऑप्शन है, सेव एज की ऑप्शन है, ओपन की ऑप्शन है, क्लोज की ऑप्शन है। और एक जो ऑप्शन हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं वह है प्रिंटिंग की ऑप्शन। प्रिंटिंग की ऑप्शन में हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना हो तो हम लोग उसे प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। अब अगर आप मान लीजिए आपने फाइल और प्रिंट पे क्लिक कर दिया, वो डॉक्यूमेंट नहीं निकल रहा है, क्यों? हो सकता है आपने प्रिंटर अटैच ही नहीं किया है अपने कंप्यूटर से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रिंटर आपके कंप्यूटर के साथ अटैच हो, फिर ही आप ये कमांड लगाए, फाइल पे जाके प्रिंट पे क्लिक कीजिए। तो फिर वो पूछेगा आपको कितने पेजेस प्रिंट करने। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट का सिर्फ फर्स्ट पेज प्रिंट करना चाहते हैं तो आप सिर्फ नंबर ऑफ पेजेस 1 पे क्लिक कीजिए। आप दो करना चाहते हैं आप 2 पे क्लिक कीजिए। आप 3 चाहते हैं आप 3 पे क्लिक कीजिए। सो इन द लेफ्ट कॉलम आप अगर आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आप उसमें जो आपने नया डेटा डाला है आप उसे सेव कर लेंगे। तो जब आप दोबारा ओपन करेंगे तो आपको पुराना डेटा प्लस जो आपने चेंजेस किए हैं वो नजर आएंगे। So after you save your document, you continue to type. You should save your work as you go. अगर आपने मान लीजिए आपने सेव करने के बाद दोबारा कुछ लिखा है, फिर आप उसे दोबारा सेव नहीं किया है आपने, तो वो डॉक्यूमेंट में सिर्फ पुराना कंटेंट ही रहेगा, जो आपने नए चेंजेस किए हैं वो उस डॉक्यूमेंट में नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे अब हम प्रिंट का हमने पढ़ा, प्रिंट हम कैसे करते हैं। अगर आपने प्रिंट करना है आप पहले फाइल टैब पे जाएंगे, फाइल टैब पे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उसके बाद उसमें प्रिंट पे क्लिक कीजिए। तो अ लार्ज विंडो ओपन्स, वहां पे आप प्रिंट बटन पे क्लिक करिए। प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट तभी होगा जब आपके पास प्रिंटर कंप्यूटर से अटैच्ड है। तो आप ये देखिए फाइल मेन्यू पे गए, डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कीजिए, आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। कब? सिर्फ तब जब आपके कंप्यूटर में प्रिंटर अटैच्ड है। तो यहां से हमने अब सेविंग सीख ली है, प्रिंटिंग सीख ली है, ओपन करना भी सीख लिया है डॉक्यूमेंट को। अब हम सीखते हैं क्लोज कैसे करना है हमने डॉक्यूमेंट को। तो जब हम अपने डॉक्यूमेंट को पास करा रहे हैं, अगेन हम लोग कहाँ जाएंगे, फाइल मेन्यू पे जाएंगे, उसके बाद आप यहाँ से क्लोज पे क्लिक कीजिए, तो आपकी जो फाइल है वो क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ से क्लिक द फाइल टैब एंड इन द लेफ्ट कॉलम आप क्लोज पे क्लिक कीजिए, तो वहां से हमारा फाइल क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को हमने सेव, ओपन, प्रिंट और क्लोज करना सीखा है। और यहाँ पे हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का टॉपिक खत्म हो रहा है। आज हम थोड़ा बेसिक कंसेप्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के। पावर पॉइंट बेटा हमारे पास क्या होता है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी भी बोलते हैं। यहाँ से एक पी उठाया गया है, ये वाला पॉइंट का पी और लास्ट का टी उठाया गया। तो पीपीटी हमारे पास क्या होता है, जैसे अभी जो मैं आपको सारा कुछ दिखा रही हूँ स्लाइड्स के थ्रू, ये भी एक प्रेजेंटेशन है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमारे पास किस पर्पस के लिए यूज होती है, अगर मैं सारी चीजों को एक कंटेंट में आपको कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में दिखाना चाहती हूँ, प्रोजेक्टर के थ्रू या लैपटॉप में या किसी भी चीज में शॉर्ट में, बहुत ब्रीफ में, ज्यादा डिटेल में नहीं, तो हम लोग उसकी स्लाइड्स बनाते हैं इंटरेस्टिंग मैनर में। इससे फायदा क्या होता है, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग बनता है। आप इमेजेस डालते हैं, आप वीडियोस डाल सकते हैं, इसमें आप कंटेंट को ब्यूटीफुल बना सकते हैं, सुंदर तरीके से चार्ट्स बना सकते हैं, आप इसे शो कर सकते हैं पॉइंट्स बना के। तो इससे पढ़ने में एक तो इंटरेस्ट क्रिएट होता है और दूसरा जो हमारा कंटेंट है वो बहुत सुंदर क्रिएट हो जाता है। सो हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक वर्ड यूज करेंगे, रिबन। रिबन का मतलब है यहाँ पे जितने भी बटन्स हैं उनको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, रिबन। So during this presentation, we will refer to PowerPoint ribbon in terms of navigating the program. अगर मेरे को कोई भी फाइल ओपन क्लोज कुछ भी हमने सर्व करना है, चेंज करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, PowerPoint ribbon का नाम यूज करेंगे। So ribbon क्या होता है, स्ट्रिप ऑफ बटन्स, जैसे ये हमारे पास बटन्स है, होम, इंसर्ट,
डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, ये रिबन होते हैं स्ट्रिप ऑफ बटन्स अक्रॉस द टॉप ऑफ मेन विंडो। तो यूजर्स असेस कर सकते हैं कुछ भी, कोई भी प्रोग्राम को आप रिबन के थ्रू असेस कर सकते हैं। सो आगे हम करेंगे, अगर मुझे नई प्रेजेंटेशन बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा। हमें पहले फाइल पे जाना पड़ेगा। अगर आप देखिए यहाँ पे फाइल का बटन आएगा, आप होम पे जाएंगे, आपके पास फाइल का बटन आएगा, आप फाइल पे क्लिक करेंगे, फिर वहां पे न्यू की ऑप्शन आएगी, न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका एक न्यू खाली ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपके पास क्रिएट हो जाएगा। और अगर आप ये नहीं चाहते कि फाइल पे जाना है फिर न्यू पे क्लिक करना है, तो आप अपने कंप्यूटर में कंट्रोल का बटन और एन का बटन साथ में दबाएंगे तो वो न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फाइल पे गए, यहाँ पे हमने न्यू पे क्लिक किया तो इस तरह ब्लैंक प्रेजेंटेशन, खाली प्रेजेंटेशन आ जाएगी। और अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते, आप अपने कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस एन या कंट्रोल प्लस न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास अगेन नई प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी। सो यहाँ पे हमने इसे न्यू प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना सीखा। अब मान लीजिए आपने अपनी प्रेजेंटेशन बना ली है, अभी मैं आपको बताऊंगी हम कैसे बनाएंगे, लेकिन अभी हम मान के चलते हैं कि हम अपनी प्रेजेंटेशन ऑलरेडी बना चुके हैं। अब मैंने वो बंद कर दिया है, अब मैं फिर से देखना चाहती हूँ मैंने प्रेजेंटेशन कैसे बनाई है। तो फिर से वही तरीका है जो हम वर्ड में यूज करते हैं, एमएस वर्ड में जैसे करते हैं। फाइल पे जाएंगे, ओपन पे जाएंगे, आपने जिस नाम से अपनी फाइल को सेव किया है उस फाइल का नाम डालेंगे आप, तो आपकी प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी। आप फाइल पे गए, आपने ओपन पे क्लिक किया, और अगर आपको शॉर्टकट करना है आप कंट्रोल प्लस ओ दबाए या कंट्रोल प्लस ओ को इकट्ठा दबाएंगे, कंट्रोल और ओ को इकट्ठा दबाएंगे तो आपकी नई फाइल जो आप चाहते हैं फाइल वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे अब हमने ओपन करना भी सीखा है। सेम तरीके से हम सेव भी कर सकते हैं। कैसे? फाइल पे गए, सेव एज पे गए, आपने जो फाइल का नाम डालना है आप डालिए, जिस लोकेशन पे सेव करना है उस लोकेशन पे सेव करिए, आपकी फाइल सेव हो जाएगी। सेव करने के बाद आप अगले दिन फिर से अपनी फाइल देखना चाहते हैं, आप फाइल पे जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें जो फाइल का नाम है आप वो डालेंगे और वो फाइल ओपन हो जाएगी। आगे सेव मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फाइल पे जाएंगे, सेव एज पे करेंगे, या मैं प्रेस करूंगी F12 आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड पे F12 का ऑप्शन होगा, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे भी सेम ही रूल है जैसे एमएस वर्ड में है। मान लीजिए आपने कुछ सेव कर लिया है, बाद में आपको रियलाइज हो रहा है कि मैंने तो ये टॉपिक डाला ही नहीं, तो हम क्या करेंगे कि उसको, आप नया टॉपिक डाल रहे हो, अब उसके बाद आप चाहते हो ये टॉपिक अब पुराने वाले में ऐड हो जाए, फिर आप फाइल पे जाएंगे और सेव पे क्लिक करेंगे, या आप क्या करें, कंट्रोल प्लस एस करें, कंट्रोल प्लस एस करेंगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। तो आज हमने एमएस वर्ड में फाइल को ओपन, सेव, क्लोज, प्रिंट करना सीखा। उसी तरीके से हमने प्रेजेंटेशन में भी फाइल को ओपन, क्लोज भी हम सेम तरीके से करेंगे, न्यू प्रेजेंटेशन, सेव एज सेव, और क्लोज भी सेम तरीके से कि आप फाइल पे जाइए, क्लोज पे क्लिक करिए तो वहां से आपका प्रेजेंटेशन क्लोज हो जाएगा। तो ये हमने आज दोनों में कॉमन टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। आप अच्छे से इसे रिवाइज करिए। अगला टॉपिक हम अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।